नमस्कार, आज है 18 अगस्त 2009। अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री सिंह ने कहा, पाकिस्तानी उग्रवादी कर रहे हैं भारत पर हमले की साजिश। भारत के पास ठोस सबूत, तो क्या पाकिस्तान भारत से मिले सुरागों की तहकीकात करेगा? जानेंगे जानकार से। अमेरिकी सैनिक अफगान चुनाव को सुरक्षित बना रहे हैं, जिससे अफगानिस्तान के लोग अपना भविष्य तय कर सके, ओबामा ने कहा। अमेरिका में फ्लू का मौसम बस थोड़ी ही दूर, वैज्ञानिक कर रहे हैं स्वाइन फ्लू से निपटने की तैयारी। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका की विदुषी सिन्हा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कहना है कि पाकिस्तानी आतंकवादी भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, यानी भारत एक बार फिर आतंकवादियों के निशाने पर है। पाकिस्तानी प्रतिक्रिया के लिए आइए बात करते हैं डॉन अखबार के वरिष्ठ पत्रकार अनवर इकबाल से। अनवर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ये बताइए कि अगर ठोस सबूत देगा भारत उग्रवादियों के बारे में पाकिस्तान को, तो क्या पाकिस्तान ठोस कदम उठाएगा उसके बाद? देखिए, ये पाकिस्तान के लिए एक डिफिकल्ट डिसीजन तो है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन जिस तरह प्रेशर बन रहा है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अभी ये जो सैटरडे था, हफ्ते को मैंने इंटरव्यू किया असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रॉबर्ट ब्लेक का, तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई अगर पाकिस्तान भारत से बातचीत चाहता है तो पाकिस्तान को जो मुंबई के जो हैं टेररिस्ट उनको सजा देनी पड़ेगी और इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि उसकी जो टेरिटरी है वो इस्तेमाल ना हो, सरजमीन इस्तेमाल ना हो भारत के खिलाफ हमलों के लिए। अभी रिचर्ड होलब्रुक जब पाकिस्तान गए हैं तो उसके पहले वॉइस ऑफ अमेरिका से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा आतंकवादियों का एक केंद्र सा बन गया है जहां वो वैसे आतंकवादी हैं जो दूसरे देशों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और इन आतंकवादियों को बाहर से फंडिंग मिल रही है। ये तो अब पाकिस्तानी मान रहा है कि वहां मौजूद हैं ऐसे ग्रुप्स और ये भी कह रहा है कि उनका खात्मा भी जरूरी है। बाहर से फंडिंग की बात भी पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन जब यही बात जब रिचर्ड होलब्रुक से पूछी गई, उन्होंने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की थी पाकिस्तान से वापसी पर, तो उन्होंने कहा कि ये पैसा जो आ रहा है वो मिडल ईस्ट से आ रहा है, गल्फ स्टेट से। तो उनसे किसी ने पूछा कि क्या उनकी गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं? उन्होंने कहा नहीं, गवर्नमेंट्स नहीं, इंडिविजुअल्स हैं और ग्रुप्स हैं। अब उसमें तो यह है कि भारत और पाकिस्तान, लेकिन उससे ज़्यादा अमेरिका के करने का काम है, क्योंकि अमेरिका अगर चाहे तो जो मिडल ईस्ट की गवर्नमेंट्स हैं उनके जरिए इस काम को रुकवा सकता है। अनवर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनवर से विस्तार में मेरी बातचीत आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। अफगानिस्तान में सोमवार को चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब सबकी नजरें लगी हुई हैं कि 20 अगस्त को वोट डालने कितने लोग अपने घरों से निकलते हैं। अमेरिकी सैनिक कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के दिन हिंसा ना हो और लोगों में विश्वास पैदा हो सके। विदेश में लड़े पूर्व अमेरिकी सैनिकों के एक समारोह में ओबामा ने कहा कि अफगानिस्तान में केवल आतंकवादियों को हराना जरूरी नहीं है, बल्कि आम अफगानियों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी बेहतर बनाना है और इसलिए चुनाव जरूरी है। आज हमारे फौजी मतदान केंद्रों को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस हफ्ते होने वाले चुनावों के लिए, जिसमें अफगानिस्तान के लोग अपना भविष्य चुन सकें। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि अफगानिस्तान के चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है और इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। ओबामा ने कहा कि अफगानिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने में समय लगेगा। उधर अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक कोशिश कर रहे हैं कि चुनावों के दौरान शांति बनी रहे। हाँ, यहाँ चुनाव बिल्कुल होंगे, लेकिन बहुत ही सीमित तौर पर। जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर एक आदमी भी वोट डालने आता है दाहने, ख्वाजा जमाल और नोजद इलाके में, तो ये सफलता है। अफगानिस्तान में 20 अगस्त को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के लिए सोमवार चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। राष्ट्रपति पद के सबसे मजबूत दावेदार मौजूदा राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला ने आखिरी दिन रैली करके समर्थन जुटाने की कोशिश की। दीपक डोभाल, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में अक्टूबर में फ्लू का मौसम आता है। मेरीलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बाल्टीमोर में दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक स्वाइन फ्लू के वैक्सीन पर क्या शोध कर रहे हैं, देखते हैं अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट में। एंड्रयू पिकोजी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में इम्यूनोलॉजी में सहायक प्रोफेसर हैं। एंड्रयू कहते हैं कि इस बार के H1N1 वायरस में 1918 के स्पेनिश इन्फ्लुएंजा महामारी की कुछ समानताएं तो हैं, जिसके कारण उस समय लगभग 5 करोड़ लोगों की जान गई थी, लेकिन कई महत्वपूर्ण गुण इस वायरस से गायब हैं। इसलिए इस बार ये वायरस 1918 वाला रुख नहीं अपनाएगा।
लेकिन डॉक्टर एंड्रयू पिकोजी की ये भी चेतावनी है कि H1N1 से इस बार उत्तरी गोलार्ध में इन्फ्लुएंजा के ज्यादा मरीज होने की संभावना है। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो वहाँ इन्फ्लुएंजा जल्दी शुरू हुआ और ज्यादा लोग बीमार हुए और वायरस सामान्य इन्फ्लुएंजा के मौसम से ज्यादा तेजी से फैला। और ऐसा कोई कारण नहीं कि हम सोचें कि मौसम थोड़ा ठंड होने पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग कह रहे हैं कि आतंकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज जो इस बार अच्छी है और जो 1918 की महामारी के वक्त नहीं थी, वो है वैक्सीन। अमित श्रीवास्तव, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन DC। अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में अगर आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।